अपने किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि देखिए, अगेती खेती रिस्की होती है। इसमें रिस्क लेना पड़ता है, बीज मार हो सकता है, फसल में मार हो सकता है, लेकिन धैर्य बना करके कुछ सब्जियां ऐसे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इससे पूरा आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। मैं रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं जून महीने में 4 ऐसी सब्जी के बारे में, अगेती सब्जी जिसमें आप अच्छे खासे मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ चाचा जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। इनका देखिए, ये जो है मचान विधि से लौकी खेती किए हुए हैं। तो आप लोगों जो है चाचा जी 4 सब्जी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर यही 4 सब्जी की हम खेती करते हैं जून महीने में तो ये कितने दिन में तैयार होगी और हमें आने वाले समय में उसकी रेट क्या मिलेगा, कितने रुपए में बिक्री होगी और कितने दिन की वैरायटी है। कंप्लीट जानकारी चाचा जी आपको देंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और खेती बाड़ी से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चाचा अपना नाम बता दीजिए। देखिए सर, हमारा नाम हरिराम शास्त्री है। ग्राम खुसहारा कहलाता है, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो चाचा जैसे कि किसान जून महीने में अगेती खेती करना चाहते हैं, तो 4 ऐसी सब्जी के बारे में बताइए अगेती खेती, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। तो इनके लिए पहली सब्जी की खेती कौन सी बेहतर रहेगा? हम अपने किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि देखिए, अगेती खेती रिस्की होती है। इसमें रिस्क लेना पड़ता है, बीज मार हो सकता है, फसल में मार हो सकता है, लेकिन धैर्य बना करके कुछ सब्जियां ऐसे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इससे पूरा आप लाभ ले सकते हैं। जैसे पहली खेती ले लीजिए गोभी, अगेती गोभी। 25 मई से लेकर के पूरा जून तक आप इसकी नर्सरी डालिए और बढ़िया सा एक एक दाना नर्सरी डालिए और 1-1 इंच पर डालिए और उसकी देखभाल बढ़िया से कर करके नर्सरी तैयार कर लीजिए और जैसे जुलाई लगे इसकी रोपाई कर लीजिए। आप कितने दिन में रोपाई होता है? ये इसका 1.5 महीना 1.25 महीना की नर्सरी जब तैयार हो जाए, कड़ी हो जाए, रोपाई करने लायक, तब इसकी रोपाई करिए। एक बार पानी बरसात हो जाए फिर उसके बाद रोपाई करिए, बेड बनाइए, खेत तैयारी करिए, खाद उसमें गोबर जो भी हो उसमें डाल करके पूरी तैयारी के साथ बेड बनाइए और बेड बनाकर उसको पानी से भर दीजिए। या बरसात हो जाए, मिट्टी बैठ जाए, तब आप दवा छिड़काव करके घास जला करके पैरा काट मार दीजिए, सारी घास जल जाए। उसके बाद तीसरे दिन आप रोपाई कर दो मौसम को देखते हुए। तो कितने दिन की वैरायटी होता है ये गोभी? आपके फूल गोभी 90 दिन में आपके मार्केट में आ जाएंगे। तो जो मार्केट में अभी जून में, मान लो अभी लास्ट मई चल रहा है, जून में नर्सरी डालेंगे तो ये मंडी में जाने लायक किस महीने तक हो जाएगा? यानी कि अभी जून, जुलाई, अगस्त में जाएगी। अगस्त खत्म होते होते सितंबर में ले लीजिए। क्योंकि अगेती वाला जल्दी फूल नहीं आ पाता, उसको बड़ी परवरिश लेता है। अच्छा, तो ये जब मार्केट में जाता है, छोटा अगर फल है, फूल है, तो वो भी 10 रुपया 15 रुपए के नीचे नहीं बिकता है। बढ़िया फूल आ गया, बढ़िया फूल है तो 30, 35, 40, 50, 60 रुपए तक बिक सकता है, वो कीमत मिलेगा। प्रति नग। लेकिन वो तो हो जाएगा बारिश में चला जाएगा ना। तो बरसात में तो तैयार है, उस समय फिर सब सब्जी भी खत्म हो जाएगी। जी। तो इसका जो है रोपाई हमें उचास खेत में ठीक रहेगा ना। जल भराव नहीं होना चाहिए और ये सुविधा होना चाहिए। बेड पर होना चाहिए ताकि पानी निकल जाए। अच्छा, यानी जल निकासी की सुविधा बढ़िया होना चाहिए। होने के बाद भी बेड होनी चाहिए, बेड भी होना चाहिए। बरसात हो, पानी उसमें लगे ना और तुरंत नीचे जाए और पानी नाली द्वारा निकल जाए। दूसरी सब्जी के बारे में बता दीजिए। दूसरी समझे फूल गोभी के बाद पत्ता गोभी नरम कल्ला। जिसको नरम कल्ला बोलते हैं। उसकी नर्सरी कैसे डाला जाए? उसकी नर्सरी इस सब पड़ना शुरू हो गई है। शुरू हो गया है? हमारे यहाँ इसकी नर्सरी लास्ट मई से ही डालना शुरू कर दिए हैं। 25 मई से कुछ लोग डालना शुरू कर दिए हैं। यानी कितने जून तक नर्सरी डाला जा सकता है अगेती? ये है अगेती में ज्यादा से ज्यादा 20-25 जून तक नर्सरी डाल देना, नर्सरी पड़ जानी चाहिए। किस तरह से नर्सरी डालना है? इसको खेत तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद मोम जामा से उसको पहले छप्पर बना लीजिए, फिर उसके बाद लाइन खींच करके 1-1 इंची पर 1-1 बीज निकाल करके डाल करके और ज्यादा से ज्यादा इसका 2 सूत के नीचे बीज जाए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो नर्सरी डालने के बाद सिंचाई वगैरह कैसे करना है? उसको फुहारे द्वारा, जब तक जमाव ना हो जाए तब तक उसको आप फुहारे द्वारा आप सिंचाई करते रहिए, सुबह शाम दोनों टाइम। तो
कितना दिन तक? दो टाइम? दोनों टाइम, 2 टाइम सिंचाई करना है। हाँ। ये कितने दिन नर्सरी लगाने के रुपए के लायक हो जाएगी? ये कम से कम 1 महीना 1.5 महीना के बीच में अच्छे से नर्सरी तैयार हो तो 1.5 महीने में तैयार हो जाती है। ये रुपए लायक हो जाए 1.5 बहुत बढ़िया। 1.5 महीने में रुपए कर देंगे तो ये कितने दिन की वैरायटी होगी? ये 50 दिन 60 दिन में आप मार्केट में चले जाएंगे। यानी ये भी वही बारिश के बाद ही? जी हाँ। अगस्त महीने हाँ। के लास्ट में जी हाँ। तैयार होगा। हाँ। तो क्या रेट इसका मिलेगा? अरे भाई, इसका तो पत्ता अनमोल होता है। उस समय कहीं मार्केट में कोई सब्जी नहीं रहती है, हाँ। चाट चाउमीन वाले इसको ढूंढते रहते हैं, कहीं हाँ। मिल जाए हाँ। तो बड़ा महंगा बिकता है। 1 किलो के हिसाब से बिकता है उस वक्त। तब किलो में आ जाएगा? हाँ, किलो में आ जाएगा। एक पत्ता 1.5 किलो का होगा। 40 रुपया किलो अगर बिका, 30 रुपया किलो बिका तो 50 रुपए का एक पत्ता पड़ता है उस समय। आगे बम्पर रेट मिलेगा? बहुत बम्पर रेट मिलता है। किसान अगर 1 बीघा लगा ले तो धनी हो जाता है। इतना पैसा आ जाएगा? इतना पैसा आ जाता है। अब लोग... हम लोगों के यहाँ इस वक्त टमाटर लगा हुआ है। पूरा टमाटर जुताई होगा, तुरंत उसमें गोभी लग जाएगी, पत्ता गोभी लग जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें हमारे यहाँ गोभी और टमाटर की खेती ही मुख्य रूप से होती है। होता है। और तीसरी खेती कौन सी करना ठीक रहेगा? तीसरी खेती आप ले लीजिए, जैसे मिर्चा का है। मिर्च का? इसकी का। नर्सरी कब डालेंगे? इसकी नर्सरी तो जून में पड़ जानी चाहिए। जून में हाँ, पड़ जानी चाहिए। तैयार हो जाए। हाँ। जैसे बरसात गिरे, हाँ। उसके बाद बेड बनाओ और रोपाई कर लो। इसकी नर्सरी कैसे डालना है? बेड बना के ऊंचाई पर? हाँ, बेड बनाकर बरसात का पानी इसमें पड़ने ना पाए। यानी ऊपर भी छप्पर डालना पड़ेगा? हाँ, अगर पानी पड़ गया तो जमाव इसका नहीं होगा। तो बेड ऊंचाई पर होना चाहिए, ऊपर छप्पर रखना पड़ेगा, प्लास्टिक से ढकना पड़ेगा। ढकना पड़ेगा। इसको बुआई और नर्सरी एक एक बीज कर डालना है? एक एक बीज डालो, या कुछ लोग छिटुआ डाल देते हैं। तो बढ़िया कौन सा रहेगा? बढ़िया तो एक एक बीज होता है। एक एक बीज रहेगा। सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, एक सूत के नीचे होना चाहिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए इसका भी बीज। एक सूत यानी कितना इंच? आधे इंच? नहीं, आधे इंच नहीं। हाँ। 1 इंच में 8 सूत होते हैं। अच्छा। इतना मामूली सा मिट्टी में पड़ जाए, वो बीज ढक जाए और उसको फुहारे द्वारा। 1 इंच में 8 सूत होता है। हाँ जी। तो कितना सूत बता रहे हैं? 1 सूत। मात्र 1 सूत? 1 सूत या 1.5 सूत मेरे मिट्टी ढक जाए बस। हाँ जी। यानी उसके बहुत नीचे नहीं करना है? जी नहीं तो ये इसका जमाव सही से नहीं हो पाता है। और नमी इसकी हर वक्त भरपूर होनी चाहिए। तो इसकी नर्सरी डालना है तो खेत की जो बेड बनाएंगे उसमें कुछ डालना पड़ेगा, गोबर खाद वगैरह ऐसा? हाँ जी, उसमें तो आप जितनी भी तैयारी केमिकल से डालना है आपका, हाँ। या ऑर्गेनिक करते हो या केमिकल डालते हो, हाँ। तो इसको पूरी भरपूर व्यवस्था करके तैयार करके खेत जोताई करके उसके बाद बेड बना करके आप लगा दीजिए। अगर ड्रिप की सुविधा है तो आप 4x1.5 का लगा लीजिए, 2 का लगा लीजिए। अगर बेड नहीं है तो नाली विधि से आप 4 फीट पे 3 फीट पे इसकी आप बुआई कर सकते हैं। इसका जो है नर्सरी डालने कितना दिन बाद रुपए के लायक हो गए? ये भी 1.5 महीना लेता है समय। 1.5 महीने के बाद रुपए के लायक हो जाएगा। तो इसका रुपए जैसे करेंगे तो पौधे से पौधे दूरी क्या रखेंगे? पौधे से कुछ लोग घना लगाते हैं। हाँ। लेकिन घनी फसल ठीक नहीं होती है। इसको कम से कम, बरसाती खेती है, ये पौधा बाद में विकसित होता है। इसको कम से कम 2 फीट पे लगाना चाहिए। 2 फीट पर। पेड़ से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट 3 फीट। 2.5 से 3 फीट लाइन से लाइन? लाइन की लाइन। और ये कितने दिन में फल देने लगेगा मिर्च? ये लगाने के बाद 15-20 दिन के बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय जब तैयार होगा तो क्या रेट में बिक्री हो सकता है? देखिए, मिर्च उस समय अगेती मिर्च में हाँ। ये 2 ढंग से बिकता है। एक हरा मिर्च बिकतेगा है, इसको पका के भी बेच सकते हो बाद में। हाँ, जो 70, 80, 90, 100 रुपया किलो बिकता है। आप दोनों ढंग से लाभ, मार्केट नहीं है तो आप पका लीजिए और पका के एक फल निकाल लीजिए। इसमें 2 लाभ मिल सकता है। हरी मिर्च में क्या रेट बिक्री होगा लगभग? हरी मिर्च तो कम से कम 40 रुपया के नीचे तो कभी बिकवा ही नहीं करता है। 40 रुपए में बिकेगा? हाँ जी, 40-50 रुपया किलो के नीचे कभी बिकवा ही नहीं करता है। यानी उस समय की तैयार होगा जब सब खत्म हो जाएगा? जी हाँ, बरसात में सबका टूट जाएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। अभी लास्ट वाली सब्जी कौन सी रहेगी? लास्ट वाली सब्जी में ले लीजिए आप, जैसे बैगन है। बैगन है? हाँ, गोला बैगन। ये लंबा वाला नहीं? लंबा वाला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन गोला का महत्व ठंडी में, बरसात में ज्यादा कीमत होता है। अच्छा। तो अगर ये 20 रुपया केजी बिकता है तो 30 रुपए किलो बिकता है। हाँ। तो गोला वाला बैगन की नर्सरी कैसे तैयार करेंगे? ठीक जैसे मिर्चा की आप तैयार कर रहे हैं, ठीक इसी ढंग से। क्योंकि इसका बीज कितना नीचे रहेगा? बस 1 सूत 1.5 सूत से इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर भी छप्पर होना चाहिए, बिल्कुल मिट्टी बारिश से बिल्कुल बचाव रखना पड़ेगा। बिल्कुल 1 बूंद ना, आप फुहारे दोनों टाइम 3 टाइम दे करके आप उसको जमाव कर लीजिए।
तभी जो है बढ़िया सो जमा हाँ, तब जब वो कितने दिन में उसका नर्सरी तैयार होगा? नर्सरी जो आप उसको 1 महीना 1.5 महीना में लगा सकते हैं, रोपने अच्छा, लायक हो जाता है। तो उसका पौधा से पौधा क्या दूरी रहेगी? उसको 2 फीट के नीचे नहीं लगाना चाहिए, 2 फीट 2 2.5 फीट फीट। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट। हाँ, 2 फीट 2.5 फीट। लाइन से लाइन की दूरी लाइन के दायरे 4 फीट। 4 फीट, यानी उसमें छेछड़ बहुत आता है जहाँ जो जिसमें ज्यादा आते हैं, जब फल लगना हो जाता है, हाँ। तो समझ लीजिए कि उसमें 10-10 किलो 5-5 किलो एक पौधे से तोड़ाई होती है। और इसका रेट क्या मिलेगा तैयार होने पर? और बैगन का उस समय तो बरसात में सारी फसलें फेल हो जाती हैं, तब जाकर के बरसाती है, रिस्की है, अगेती है, तब इसका लाभ। और जो लाभ मिल जाता है उधर ठंडी में भी अगर पौधा सेफ्टी बचा है। क्या रेट में बिकेगा? मान के चलिए 30 रुपए के नीचे तो कभी बिकता नहीं। और यही जो एक बार बैगन लगा दिए, ठंडी में भी इसको ले सकते हैं? हाँ, ठंडी में भी ले सकते हैं। कुछ कटिंग विधि बताते हैं? कुछ नहीं, कटिंग वोटिंग कुछ नहीं करना करो। अब 3G या 2G कटिंग जो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, हाँ। इसमें बड़ी समस्याएं, बड़ी झेल है, या बड़े रिस्क जैसे एक बार वो फल देकर खत्म हो गया, हाँ। उसके बाद जैसे कटाई कर दे फिर नया हाँ, दूसरे साल हो सकता है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जो है अगेती खेती कर सकते हैं। अगर आप लोग सीड्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जो भी बताया गया वो उसका सीड्स आपको अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी की मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं चाचा जो है बढ़िया जो है लौकी की खेती किया गया है, जो सेमनीच का जो है सादा वेराइटी है। अभी कुछ दिन बाद ये पूरी तरह से भरा जाएगी। अभी 2G कटिंग हुआ है। और ये चाचा मचान भी बनाते हैं। अगर आप लोग मचान बनवाना चाहते हैं जो भी खेती का, तो इनसे बनवा सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और वहां से जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं से भी हैं, इनसे कॉल पर बात कर सकते हैं और मचान के लिए इनको बुलवा सकते हैं। और जो भी इनका खर्चा होगा वो देना पड़ेगा आपको। वहां जितना दिन लगेगा वो मचान बनाएंगे। क्या चाचा जी? जी हाँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।